हेलो दोस्तों, अंकुश एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में आपका जो मैथमेटिकल इंडक्शन है वो खत्म कर लिया था। ठीक है, आज जो आपकी यूनिट स्टार्ट होगी वो है 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस और कोऑर्डिनेट प्लेन्स। ठीक है, इन 3 डायमेंशन। ठीक है, और कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, कोऑर्डिनेट जो होते हैं पॉइंट्स कैसे निकाले जाते हैं इसमें। ठीक है, अच्छा, और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, सेक्शन फॉर्मूला, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशोज ऑफ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। ठीक है, अच्छा, फिर कार्टेशियन और वेक्टर इक्वेशन पढ़नी है लाइन की, कोप्लेनर एंड स्कीव लाइंस। ठीक है, कोप्लेनर और स्कीव लाइंस के बारे में देखेंगे क्या होता है। ठीक है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस, 2 लाइनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो देखेंगे फिर। ठीक है, और फिर इसमें जो प्लेन होगा उसकी कार्टेशियन और वेक्टर इक्वेशन देखेंगे। नेक्स्ट जो होगा एंगल बिटवीन 2 लाइन, 2 लाइनों के बीच में जो एंगल होगा, 2 प्लेन के बीच में एंगल होगा। अच्छा, एक लाइन और एक एंगल की एक लाइन और एक प्लेन के बीच में जो एंगल होता है वो देखेंगे। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड जो यूनिट है, ठीक है, इससे भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आएगा जो फॉर्मूला बेस्ड होगा आपका। ठीक है, तो आज इसके सारे फॉर्मूले और थ्योरी जो है डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, अच्छा, किसी पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी हो प्लेन से वो देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। देखो 3D ज्योमेट्री, अच्छा, ये क्या होता है भाई, इसमें इस टाइप से डिवाइड होती हैं। ये यहाँ पे क्या है तुम्हारा, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, अच्छा, इसमें जो होते हैं ये ऑक्टेंट होते हैं। ठीक है, ये ऑक्टेट होते हैं, और इसमें 4 ऑक्टेट होते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑक्टेट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट। ठीक है, तो जैसे ही जो तुम्हारा ये होता है, जो कार्टेशियन प्लेन होता है वो सिर्फ दो, चार चार उसमें डिवाइड होता है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, ऐसे ही जो ये होता है 3D में 3 एक्सिस होते हैं, एक्स वाई जेड, और ये आठ आठ पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑक्टेट। ठीक है, फर्स्ट ऑक्टेट होता है, सेकंड ऑक्टेट, थर्ड ऑक्टेट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ और एट्थ। ठीक है, इस तरीके से होते हैं। अच्छा, एक्स वाई प्लेन, ये जो होगा देखो ये पूरा एक प्लेन है। ठीक है, ये पूरा एक प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है। अच्छा, एक्स वाई प्लेन में हमेशा जेड इक्वल्स टू जीरो होता है। अगर एक्स वाई प्लेन में आपको कोई पॉइंट लेना है तो वहां पे एक्स कोमा वाई कोमा जीरो लेंगे। अच्छा, वाई जेड में अगर कोई पॉइंट लेना है तो जीरो कोमा वाई कोमा जेड लेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर ऐसे ही एक्स वाई प्लेन में कोई पॉइंट लेना है तो एक्स कोमा जीरो कोमा जेड लेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट लेना है, एक्स एक्सिस ये रहा, देखो एक्स एक्सिस पे कोई एक्स का कोऑर्डिनेट होगा, वाई और जेड जीरो रहेंगे उसमें। ठीक है, ये देखो वाई और जेड जीरो है यहाँ। सेम ऐसे ही वाई एक्सिस पे एक्स और जेड जीरो रहेंगे। अच्छा, सेम ऐसे ही जेड एक्सिस पे एक्स और वाई जो है वो जीरो रहेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट्स याद रखने हैं तुम्हें, क्वेश्चंस में यूज होते हैं। अच्छा, जैसे हम डिस्टेंस फॉर्मूला निकालते थे 2 पॉइंट के बीच में, x1 y1 x2 एंड y2। ठीक है, 2 पॉइंटों के बीच में अगर डिस्टेंस निकालनी थी, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना था, तो क्या फॉर्मूला था, यहाँ पे फॉर्मूला था अंडर रूट x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। अब क्या है, 3D में 3 पॉइंट जुड़ जाएंगे, x1 y1 z1, x2 y2 z2। ठीक है, तो इसके अंदर भी एक नेक्स्ट जो ब्रैकेट आएगा वो z2 माइनस के z1 का होल स्क्वायर, ये इसमें अटैच हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, 2 पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला ये होगा तुम्हारा। ठीक है, अच्छा, 3D पढ़ रहे हैं इसलिए 3 पॉइंट होंगे, x1 y1 z1, x2 y2 एंड z2। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत आसान होगा। ठीक है, अगर कोई भी पॉइंट दिए होंगे तो इस फॉर्मूले में रखना है भाई तुम्हें बस वो। अच्छा, ऐसे ही सेक्शन फॉर्मूला होता है भाई, जैसे ही हम दो 2 डायमेंशन में यूज करते हैं ना, वैसे ही 3 डायमेंशन में यूज कर लेंगे। सपोज ये तुम्हारा एक्स वाई था, 2 डायमेंशन में हम कैसे कर देते हैं, ये x1 y1 और ये x2 y2। ठीक है, अच्छा, ये m है और ये n है, तो क्या कर देते हैं भाई, जो x कोऑर्डिनेट है वो होगा तुम्हारा अपॉन में आएगा m प्लस के n, और m की x2 के साथ m x2 प्लस के एन एक्स वन। ठीक है, ये एक्स का कोऑर्डिनेट देता है। सेम ऐसे ही वाई का कोऑर्डिनेट जो होगा वो तुम्हारा एम वाई टू प्लस के एम एन एन वाई वन अपॉन एम प्लस के एन। ठीक है, अच्छा, जैसे हम ये 2D में लगाते थे, 3D में भी सेम ऐसे ही लगाना है, बस यहाँ पे जो पॉइंट होंगे वो x1 y1 z1 आ जाएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे x1 y1 z1।
ठीक है, ये तो मैंने 2D के लिए पता है और ये 3D के लिए है, x2 y2 z2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो x कोऑर्डिनेट होगा उसके कोऑर्डिनेट सेम आएंगे ना, जैसे 2D में निकालते थे। y का भी सेम होगा जैसे हम 2D में निकालते थे। अब इसमें एक तीसरा पॉइंट और आ जाएगा, वो होता है z के लिए। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट आ जाएंगे तुम्हारे यहाँ से, x y और z। x जो होता है इसके इक्वल होता है, y जो होगा वो इसके, और z जो होगा वो इसके। ठीक है, अच्छा अगर मिड पॉइंट निकालना है, ठीक है, 3D में अगर मिड पॉइंट निकालना है तो डिवाइड बाई 2 कर देंगे इसको, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, z1 प्लस z2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट है भाई, इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है भाई, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। अगर ये कोई तुम्हारा 3D में कोई पॉइंट है, ये पॉइंट है, ठीक है, एक्स कोमा वाई कोमा जेड, और इसका मुझे डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है इसकी। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होगा अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सेम ऐसे ही अगर वाई से निकालना है मुझे इसका, ठीक है, वाई से अगर निकालनी है इसकी वो, तो ये हो जाएगा भाई एक्स का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, सेम अगर मुझे इसकी जेड से निकालनी है, ठीक है, जेड से डिस्टेंस निकालनी है, तो इसका जो होगा भाई वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले याद रखने हैं। किसी अगर पॉइंट की तुम्हें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी पड़ जाए तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा वहाँ। ठीक है, चलिए। अच्छा, फिर इसने कहा है कि भाई किसी भी प्लेन से हमें डिस्टेंस निकालनी हो। देखो जैसे ये कोई पॉइंट है एक्स वाई कोमा जेड, ठीक है, इसकी मुझे डिस्टेंस निकालनी है जेड एक्स प्लेन से, ठीक है, या एक्स जेड प्लेन से। तो यहाँ से क्या होगा, एक्स जेड में वाई जीरो होगा ना, ये पॉइंट मैंने ले लिया एक्स कोमा जीरो कोमा जेड। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसमें डिस्टेंस निकालूँ तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा मैं इसमें। ठीक है, तो देखो जो एक्स है और जेड है, जो एक्स का कोऑर्डिनेट है और जो जेड का कोऑर्डिनेट है वो सेम रहेगा इसका। ठीक है, तो इसमें से जब इसको माइनस करूंगा तो ये जीरो हो जाएगा ना, ये देखो जीरो, और ये भी जीरो, जेड भी। तो वाई कोऑर्डिनेट का जो मोड होता है उसके इक्वल होता है। ठीक है, डिस्टेंस अगर निकालनी हो ना तो डायरेक्ट ही तुम क्या कर दो भाई, वाई का मोड लगा दो उसमें। ठीक है, सपोज तुम्हें निकालनी है 2 - 3 4 की। ठीक है, इसकी डिस्टेंस निकालनी है तुम्हें, इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है एक्स जेड प्लेन से। ठीक है, एक्स जेड प्लेन से, तो इसका मोड निकल जाएगा, यानी कि y3 = 3 हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस जो होगी 3 होगी। सेम ऐसे ही तुम एक्स एक्सिस से निकाल सकते हो। एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी वो तुम्हारी कितनी होगी, एक्स एक्सिस से बोल रहा हूँ। अगर वाई जेड प्लेन से, अगर वाई जेड प्लेन से मुझे इसकी डिस्टेंस निकालनी है, वाई जेड प्लेन से अगर मुझे एक्स वाई जेड की डिस्टेंस निकालनी है, तो इसमें मेरा क्या हो जाएगा भाई, जेड कोऑर्डिनेट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, जेड का मॉडुलस लगा देंगे हम। ठीक है, अच्छा अगर मुझे इसकी निकालनी है इससे, ठीक है, वाई जेड से, वाई और जेड से, तो एक्स का मोड लगेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे वाई जीरो था ना, तो वाई का मोड आया, जो भी जीरो होगा उसी का ही मोड कर देना है, उसी पॉइंट का। ठीक है, चलिए। देखो अब आते हैं डायरेक्शन रेशोज पर। ठीक है, डायरेक्शन रेशो क्या होती है, ठीक है, कि 3D में, ठीक है, जैसे 3D में कोई पॉइंट है तुम्हारा एक्स कोमा वाई कोमा जेड, इसकी ओरिजिन से मैं क्या करता हूँ, इसका पोजीशन वेक्टर निकालता हूँ। ये पोजीशन वेक्टर है सपोज इसका, और ये पोजीशन वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, वाई एक्सिस के साथ कितना, और जेड एक्सिस के साथ कितना, तो वही मेरी डायरेक्शन रेशियो होती है। ठीक है, अच्छा एंगल मेड बाई अलाइन विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ अगर वो उसका पोजीशन वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, वही मेरा क्या होगा, डायरेक्शन रेशो होगा। अच्छा अगर मैं इसकी कोस के साथ वैल्यूज देख लेता हूं तो ये मेरा क्या बन जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन बन जाएगा। ठीक है, एल्फा बीटा एंड गामा, ये तो है मेरी डी आर्स। ठीक है, अच्छा अगर मैं कोस एल्फा, कोस बीटा और कोस गामा की वैल्यू चेक करूं तो ये मेरी होंगी डिसीज, डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, अच्छा डायरेक्शन कोसाइन में क्या करते हैं, कोस अल्फा को एल से, कोस बीटा को एम से और कोस गामा को एन से डिनोट करते हैं। अच्छा इन तीनों में क्या होता है, एक रिलेशन होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, अच्छा कई बार क्या पूछ लिया जाता है भाई, यहां से डायरेक्ट तुमसे पूछ लेंगे कि भाई साइन स्क्वायर एल्फा, कोस स्क्वायर एल्फा और कोस स्क्वायर गामा। ठीक है, ये कोस स्क्वायर गामा है, यहाँ अल्फा बीटा गामा का स्क्वायर, इन तीनों का। ठीक है, साइन है, साइन गलती से लिख दिया। देखो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा
प्लस साइन स्क्वायर गामा, इन तीनों की वैल्यूज पूछ लेते हैं। तो कोस की जगह मैं क्या रख दूंगा यहाँ पे, 1 - के कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर, 1 - के साइन स्क्वायर अल्फा रख दूंगा। ठीक है, सेम ऐसे ही यहाँ पे 1 - के साइन स्क्वायर बीटा, यहाँ पे भी 1 - के साइन स्क्वायर गामा, 1 - के साइन स्क्वायर गामा, ठीक है, इक्वल्स टू 1। तो ये देखो, ये 1 और ये 1 और ये 1 ये ऐड हो गए 3 हो जाएंगे ना, तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे अपॉन में 3 आ जाएगा। तो -3/2 इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। तो चलिए भाई, अब देखो डिसीज, अगर तुमसे कोई वेक्टर दिया हुआ है, सपोज देखो ये तो था कोस थीटा की फॉर्म में, अगर तुम्हें थीटा दिया है तो वहां से डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशोज आप निकाल सकते हो। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन क्या होती है, एंगल कितना बना रहा है, ठीक है, और डायरेक्शन रेशोज जो होते हैं वो एंगल कितना बना रहा है, और कोस के साथ, और कोस कोस के साथ उनकी वैल्यूज जो होंगी वो डायरेक्शन कोसाइन होती है। ठीक है, अच्छा देखो सपोज एक वेक्टर दे दिया तुमसे, ए आई प्लस बी जे प्लस के सी के, ठीक है, जो इसके कोफिशिएंट होते हैं आई जे और के, ठीक है, आई जे के कोफिशिएंट जो होते हैं वो डी आर्स होते हैं। अगर वेक्टर की फॉर्म में दिया हो तो डी आर्स इसके कोफिशिएंट होंगे, ए बी सी, ये डी आर्स होंगे। अगर थीटा की फॉर्म में दिए हैं तो ये फॉर्मूले लगेंगे। ठीक है, अगर तुम्हें एक वेक्टर की फॉर्म में दे रखे हैं तो ये फॉर्मूले लगेंगे। ठीक है, अच्छा डी आर्स अगर निकालनी है तो ए बी सी उसकी डी आर्स होंगी। अच्छा, अगर तुम्हें डिसीज निकालनी है तो ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर, ठीक है, ये होगा तुम्हारा डिसीज, यानी कि एल्फा की वैल्यू है। ठीक है, कोस एल्फा की वैल्यू है। कोस बीटा अगर निकालना है तो उसकी वैल्यू होगी बी अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ऐसे ही कोस गामा जो होगा वो तुम्हारा क्या होगा, सी अपॉन अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। तो ये तो होती है भाई मेरी डिसीज। ठीक है, ये डिसीज है, देखो डिसीज किसी वेक्टर की अगर डिसीज निकालनी हो तो ये फॉर्मूला आएगा। और डी आर अगर निकालनी हो तो उसके कोफिशिएंट्स जो होते हैं वो मेरे क्या होंगे, वो मेरे डी आर्स होंगे। ठीक है, तो ये डीआरस और डीसीज का फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ से देख लेंगे, और दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस होना पता होना चाहिए भाई। ये कब निकालेंगे, ये जब निकालेंगे डीआरस, जब तुम्हें एक वेक्टर दिया होगा उसकी अगर डीआरस निकालनी हो, और पिछला जो फॉर्मूला है वो तब लगाओगे अगर तुमसे एंगल दिए हो। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे क्या कहा है इसने, इफ द डिसीज ऑफ ए लाइन आर गिवन बाई एल एम एन देन यूनिट वेक्टर, जो यूनिट वेक्टर होगा इसके एलोंग, ठीक है, वो कैसे निकाल लेंगे, हम ऐसे निकाल लेंगे देखो। अच्छा, उसने कहा है टू दिस लाइन कैन बी रिटन एज, जो यूनिट वेक्टर होगा मैं उसको ऐसे लिख दूंगा। ठीक है भाई, अच्छा इसने कहा है देखो यहाँ पे, अगर एंगल एंगल थीटा बिटवीन दी टू लाइंस, दो लाइन के बीच में अगर एंगल थीटा है तो उनकी डिसीज जो होंगी वो कैसे निकलेंगी। ठीक है, अगर उनकी डिसीज जो है दो लाइन है तुम्हारी, दो लाइन, ठीक है, दोनों की मुझे क्या पता है, L1 M1 N1, मुझे डिसीज पता है इनकी। ठीक है, इसकी पता है L2 M2 और N2 है। ठीक है, ये दो लाइन है और इनकी डिसीज पता है, और इनके बीच में एंगल निकालना है मुझे थीटा। तो क्या फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, कोस थीटा इक्वल्स टू L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2। यहाँ से मेरा कोस थीटा निकल आएगा, यानी कि उन दोनों के बीच में थीटा निकल आएगा। ठीक है भाई, अच्छा ये क्या कह रहा है कि भाई अगर तुम्हें डिसीज पता है, देखो थर्ड पॉइंट में इसने क्या बताया है कि अगर तुम्हें डिसीज पता है, इफ द डिसीज ऑफ लाइन आर गिवन, अगर किसी लाइन की डिसीज गिवन है एल एम एन है, ठीक है, देन यूनिट वेक्टर, जो यूनिट वेक्टर होगा उस लाइन के जिसकी ये डिसीज है एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, ठीक है, ये क्या है तुम्हारा, कोई वेक्टर है जिसकी डिसीज दे रखी है रही एल एम एन। ठीक है, अच्छा अगर मुझे इसके पैरेलल यूनिट वेक्टर निकालना हो तो मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगा भाई, यहां से मैं क्या करूंगा, एन यूनिट वेक्टर डिवाइड बाई वेक्टर को मैं इसके इससे डिवाइड कर दूंगा मैग्नीट्यूड से। ठीक है, यानी कि ये इसको मैं, ठीक है, ये जो वेक्टर आया है इसको मैं इससे डिवाइड कर दूंगा जो नीचे लिखा है, तो मेरा ये यूनिट वेक्टर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये है देखो, यूनिट वेक्टर की ये वैल्यू होती है, यूनिट वेक्टर एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, ठीक है, डिवाइड बाई अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको देख लेंगे एक बार।
अच्छा, फिर मैंने दूसरा बताया कि अगर तुम्हें दो लाइन है उनकी डिसीज पता हो, ठीक है, एक की डिसीज L1 M1 N1 है, एक की L2 M2 N2 है, अगर दोनों के बीच में थीटा निकालना हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे डिसीज से हम, यानी कि थीटा भी बता सकते हैं दो लाइनों के बीच के, ठीक है। अच्छा, फिर ये पूछेगा कि प्रोडक्ट MN NL प्लस LM इनका सम जो है वो कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू देता है। अच्छा, मैक्सिमम तो देगा ये वैल्यू 1 तक, और लेस देन देगा ये कहाँ तक, मतलब छोटी जो वैल्यू देगा माइनस के 1/2। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है, तो इनको याद रखेंगे भाई। चलो नेक्स्ट, तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, कुछ फॉर्म है मेरे पास, वेक्टर की फॉर्म है, ठीक है, लाइन की, ठीक है। देखो, एक तो होती है 2D में लाइन, ठीक है, 2D की जो लाइंस की इक्वेशन थी हमें 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़नी। अब 3D में भी तो कोई लाइन होगी ना, ठीक है, 3D है ये तुम्हारा, तो यहाँ पे भी तो कोई लाइन होगी ना, ठीक है। उसकी इक्वेशन क्या होगी, उसकी इक्वेशन दो फॉर्म में होती है, एक वेक्टर फॉर्म में और एक कार्टेशियन फॉर्म में। तो हम देख लेते हैं भाई, वेरियस फॉर्म में लाइन इन 3D, 3D में कैसे कैसे लाइन की इक्वेशन मिलती है। तो देखो, अगर तुम्हें किसी पॉइंट का एक पोजीशन वेक्टर दिया है, ठीक है, ये एक ए वेक्टर है, इसका पोजीशन वेक्टर तुम्हें दे रखे हैं उसने 3D में, ठीक है, ये है सपोज, ठीक है। अच्छा, और यही जो ये जो लाइन होगी ए से पास होगी, ठीक है, यानी कि ए पॉइंट से पास होगी, और किसी बी वेक्टर के क्या है, ये पैरेलल है। देखो क्या है, इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए 3D में क्या चाहिए तुम्हें, एक तो पॉइंट चाहिए जिससे वो पास होगी वो लाइन, और एक वेक्टर चाहिए जिसके वो पैरेलल हो, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, R इक्वल्स टू ए प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी, ये फॉर्मूला होता है। ए वो होगा जिससे वो पास हो रही होगी, और बी जो होगा वो जिसके पैरेलल होगी, ठीक है। यानी कि दो चीजें चाहिए होंगी तुम्हें, अगर वेक्टर फॉर्म निकालनी है किसी लाइन की, तो एक तो पता होना चाहिए वो किससे पास हो रही है, एक पता होना चाहिए कि वो किसके पैरेलल है, ठीक है। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देंगे। चलिए भाई, अच्छा, लैम्डा जो है ना वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है, लैम्डा भाई अननोन है यहाँ पे। चलो देखो, अगर तुम्हें निकालनी पड़ जाए उससे, ठीक है, अगर सपोज ये है तुम्हारा, अगर एक पॉइंट दे रखा है, ये तो वेक्टर फॉर्म है, अगर तुम्हें इसकी कार्टेशियन फॉर्म निकालनी पड़ जाए, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म निकालनी पड़ जाए, सपोज एक बी वेक्टर है तुम्हारा ये, जिसके वो पैरेलल है, मुझे एक लाइन निकालनी है, ठीक है, एक लाइन निकालनी है जो कि क्या है, वेक्टर ए से तो पास हो रही हो और बी के पैरेलल हो, ठीक है। तो इसका अगर कार्टेशियन फॉर्म निकालनी हो तो कैसे निकाल लेंगे, एक्स माइनस के x1, वन क्या होगा, यानी कि इसके जो कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, ए के जो कोऑर्डिनेट है यानी कि जिससे वो पास हो रही है वे कोऑर्डिनेट, x माइनस के x1, y माइनस के y1 और z माइनस के z1, डिवाइडेड बाई इसकी जो डी आर्स होंगी, ठीक है, ये सपोज तुम्हारा क्या है, बी आई प्लस बी टू जे, बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के, ठीक है, ये है। अच्छा, इसको मैं डिवाइड करूंगा बी वन से, इसको डिवाइड करूंगा मैं बी टू से, इसको डिवाइड करूंगा मैं बी थ्री। देखो, जिसके पैरेलल होती है, ठीक है, उसकी तो लेनी है मुझे ये कोफिशिएंट्स आई जे के, ठीक है, ये बी वन बी टू बी थ्री। अच्छा, जिससे वो पास हो रही है x1 y1 z1, वो पॉइंट मुझे लेने हैं x1 y1 z1। तो ये मेरी क्या होगी, कार्टेशियन फॉर्म आ जाएगी। कार्टेशियन फॉर्म उस लाइन की जो एक पॉइंट से तो पास हो रही है और दूसरे के पैरेलल है किसी वेक्टर का, ये वेक्टर फॉर्म है और ये मेरी कार्टेशियन फॉर्म है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सोल्व कर लेंगे भाई। चलिए भाई नेक्स्ट। अच्छा, अगर दो पॉइंट से पास हो रही हो कोई लाइन, अगर दो पॉइंट से पास हो रही हो कोई लाइन, सपोज ये अल्फा वन है, ये अल्फा टू है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है, ठीक है। अगर दो पॉइंट से पास हो रही होगी लाइन, ठीक है, तो देखो फर्स्ट पॉइंट के लिए थी, अगर दो पॉइंट से पास होगी लाइन तो ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, x माइनस के x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस के x1, y माइनस के y1 डिवाइड बाई y2 माइनस के y1, जेड माइनस के जेड1 डिवाइडेड बाई जेड2 माइनस के जेड1। अच्छा, ये तो है मेरी टू पॉइंट, अगर दो पॉइंट से पास हो रही होगी लाइन उसके लिए मेरी कार्टेशियन फॉर्म, इसके लिए वेक्टर फॉर्म भी तो होगी ना, तो वेक्टर फॉर्म होगी ये वाली। ये क्या होगा, देखो r इक्वल्स टू ए वन का जो वेक्टर है उसको एज इट इज रख दूंगा और लेमडा के साथ रखूंगा ए2 में से माइनस करके ए1 को, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इसकी वेक्टर फॉर्म निकाल सकता हूँ टू पॉइंट फॉर्म के लिए, ठीक है। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें जो दिया हुआ था कि एक पॉइंट दिया हुआ था जिसको
जिससे वो पास होगी, और एक वेक्टर दिया था जिसके वो पैरेलल होगी, ठीक है। इसमें सिर्फ क्या देकर रखेंगे तुम्हें, 2 पॉइंट देकर रखेंगे जिससे वो पास हो रही है वो लाइन तुम्हारी, ठीक है। अच्छा, उसके लिए ये वेक्टर फॉर्म है और ये कार्टेशियन फॉर्म है। अच्छा, अगर एक पॉइंट्स और पैरेलल वेक्टर देकर रखेंगे तो इसके लिए ये कार्टेशियन फॉर्म है और ये वेक्टर फॉर्म है, ठीक है, ये वाली। तो दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए भाई। चलो नेक्स्ट, इससे आसान क्वेश्चन आएंगे भाई। नेक्स्ट देखो, इसने कहा कि अगर दो स्कीव लाइंस क्या होती हैं। अच्छा, अगर प्लेन प्लेन में कोई लाइन खींचो तो तीन ही टाइप की खींच सकते हो, या तो इंटरसेक्टिंग या पैरेलल या कोइंसिडेंट, ठीक है। इनके अलावा, तीन लाइनों के अलावा तुम लाइन नहीं खींच सकते। अच्छा, स्कीव लाइंस क्या होती हैं, देखो अगर सपोज ये कोई बॉक्स है तुम्हारा, ठीक है, मैंने 3D एक बॉक्स बना दिया। तो देखो, अगर मैं नीचे से, ठीक है, जो ये बॉक्स नीचे लगा हुआ है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये जो बॉक्स है नीचे वाला, इसके अगर डायगोनल को ज्वाइन कर देता हूँ ये, ठीक है, ये देखो। अच्छा, और इसको ज्वाइन कर देता हूं मैं इस वाले को, देखो ये इंटरसेक्टिंग नहीं होगी। जो लाइन है तुम्हारी इंटरसेक्टिंग, ना तो इंटरसेक्ट होती, ना पैरेलल होती, ना कोइंसिडेंट होती, वो स्कीव लाइंस होती हैं। देखो ये तो मैंने नीचे खींच दी, और ये मैंने इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे खींच दी यहाँ पे, ठीक है। इसको थोड़ा सा 3D में देखेंगे तो ये ना तो इंटरसेक्टिंग आई, ना ये मेरी क्या आई, पैरेलल आई, और ना ही मेरी ये कोइंसिडेंट आई। वो लाइन जो 3D में ना तो इंटरसेक्टिंग होती, ना पैरेलल होती, ना कोइंसिडेंट होती, उसको हम स्कीव लाइंस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इन स्कीव लाइंस के बीच में अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अगर एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ऐसे है यहाँ पे, ठीक है, इनके बीच में मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी हो, सबसे छोटी डिस्टेंस, तो क्या फॉर्मूला लगेगा, देखो इसका क्या दो लाइन है, इसकी इक्वेशन क्या होगी, a1 प्लस के लेमडा b1, इसकी क्या होगी, a1 प्लस के म्यू b2, ठीक है। अच्छा, म्यू है यहाँ पे, ये म्यू, क्योंकि दोनों लाइनों की अलग इक्वेशन होगी, ठीक है, फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग। तो क्या करेंगे, देखो इनके जो पैरेलल वेक्टर्स हैं b1 और b2, इनका तो करेंगे हम क्रॉस प्रोडक्ट, b1 क्रॉस b2, ठीक है। अच्छा, डॉट कर दूंगा इसका किसके साथ, a2 माइनस के a1 के साथ, a2 माइनस a1 यानी कि जो ये यहाँ पे a2 है, यहाँ जिससे वो जिस पॉइंट से वो पास हो रही है वहां से a2, और जिससे ये लाइन पास हो रही है वहां से a1, तो a2 माइनस के a1 का डॉट करूंगा किसके साथ, b1 क्रॉस b2 के। अच्छा, और इसका मैग्नीट्यूड लूंगा मैं, ठीक है, यानी कि इसका मॉडुलस ले लूंगा, b1 क्रॉस b2 का मॉडुलस ले लूंगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दे देगा मेरा। अच्छा, अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो हो जाती है, दो लाइनों के बीच में अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो हो जाती है, यानी कि a2 माइनस के a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अगर जीरो हो गया तुम्हारा, तो वो क्या होंगी, मेरी कोप्लेनर लाइन होंगी, ठीक है। अगर तुमसे दो लाइनों की इक्वेशन देखे, ठीक है, a1 प्लस के लैम्डा b1 और a2 प्लस लैम्डा b2 की अगर इक्वेशन देगा, तुमसे पूछेगा कि बताओ ये कोप्लेनर है या नहीं, तो क्या करेंगे हम, देखो इन दोनों में इसका जो a2 है उसमें से a1 माइनस करेंगे। अच्छा, एक वेक्टर मिलेगा ना, उसका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे b1 क्रॉस b2 के साथ, ठीक है। अगर वो जीरो आ गया तो ये कोप्लेनर है, अगर नहीं जीरो आया तो वो कोप्लेनर नहीं होगी, ठीक है। ये दो फॉर्मूले थे भाई, याद रखने हैं इसके तुम्हें। चलो नेक्स्ट देखो, फाइंड द लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, यानी कि ये लाइन निकालनी है मुझे, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की जो लाइन होगी वो इसकी इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, उसकी इक्वेशन निकालनी है। तो क्या होगा भाई, देखो जो फॉर्मूला होगा, ठीक है, बी वन क्रॉस बी टू अगर कर दोगे तुम, बी वन क्रॉस अगर बी टू कर दोगे तो वहां से लाइन आ जाएगी तुम्हारी, ठीक है। क्या करना है हमें, बस b1 क्रॉस b2 करना है, b1 क्रॉस b2, तो इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, और उसके साथ k की मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि ये पैरेलल है। ये जो तुमने निकाली है ना b1 क्रॉस b2, ये पैरेलल होगी इस लाइन की, ठीक है, जो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की लाइन है ना उसके पैरेलल होगी, तो इसलिए k टाइम्स कर दूंगा मैं इसका। अच्छा, k की वैल्यू 1 यूज कर लेना, तो यहां से b1 क्रॉस b2 ही तुम्हारा क्या देगा, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की लाइन दे देगा, ठीक है। पीछे तो हमने निकाल ली थी डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस कैसे होती है, अब निकाल रहा हूं कि कोई डिस्टेंस जो तुमने निकाल लिया वो लाइन के थ्रू ही तो निकाल ली होगी ना, तो उस लाइन की इक्वेशन निकाल रहा हूं, ठीक है। उसका फॉर्मूला होगा b1 क्रॉस b2, याद रखना है भाई। अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, अभी पीछे क्या था देखो, ये क्या थी, मेरी स्कीव लाइंस थी, ना तो ये पैरेलल थी
ना ही इंटरसेक्टिंग थी, ठीक है, ना ही ये कोइंसिडेंट थी, ठीक है, कोइंसिडेंट। अब क्या है कि जो लाइन पैरेलल हो जाती है तो उसके लिए क्या करेंगे हम, ठीक है, अगर लाइन पैरेलल होगी तो उसके लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकलेगी, तो ये फॉर्मूला लगेगा उसमें, क्योंकि दो पैरेलल लाइन का जो बी वेक्टर होता है ये सेम होता है। देखो अगर ये लाइन इसके पैरेलल होगी तो दोनों का बी सेम होगा, ठीक है। अच्छा, डी इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा बी वेक्टर क्रॉस ए टू माइनस के ए वन डिवाइडेड बाई बी का मॉडुलस, ठीक है, मॉडुलस बोल रहा हूँ, ये मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, हर बार मॉडुलस निकल जाता है लेकिन ये मैग्नीट्यूड है भाई इसका, ठीक है। ये फॉर्मूला होगा। बी कहाँ से निकलेगा, देखो अगर दोनों का बी सेम है तो मेरा क्या हो जाएगा, ये दोनों का सेम होगा अगर पैरेलल है, ठीक है। चलो ऐसे ना। हम्म। हाँ तो तो ये भाई मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तब होगा जब मेरी दो लाइन पैरेलल होंगी, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा, ठीक है। अच्छा, ये लाइन के फॉर्मूले थे, ठीक है, लाइन के फॉर्मूले यही इंपॉर्टेंट है और इनको अच्छे से देख लेंगे भाई, इन्हीं के क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है, जब क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, तो इन्हीं के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अगले जो वो होगी लेक्चर वो होगा प्लेन के ऊपर, ठीक है, प्लेन स्टार्ट करेंगे हम, प्लेन को भी जल्दी ही खत्म कर देंगे, ठीक है, आज के लिए इतना ही।